डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो कि टॉपिक पर बेस्ड है, जो नंबर ऑफ एटम टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था। तो यू हैव टू नो अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स present in the cubic unit cell. If the atom present at the corner, it always contribute 1 by 8. You always have to know that for the solution of the question. When the atom is present at the corner, then the contribution is always 1 by 8. When at the face, then always contribution is 1 by 2, and when it present at the edges, then its contribution is always 1 by 4. 1 by 8 और 1 by 2, ये दोनों तो बात समझ में आ गई आपको। कॉर्नर पर है तो कॉर्नर के लिए मैंने उसमें बताया था 8 इंटू 1 by 8, एंड फॉर फेसेस 6 इंटू 1 by 8 है ना। फॉर द एजेस हाउ कैन वी राइट 1 by 4। देखिए, अगर कोई यूनिट सेल है ना, मान लीजिए ये तो कॉर्नर्स हो गए, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये, 4 यूनिट सेल है मान लीजिए, ठीक है ना। अगर कोई एक एटम एज पर प्रेजेंट, ठीक है ना, एज पर प्रेजेंट होगा, इसका मीन्स है कि वो इस यूनिट सेल से जुड़ा है, इस वाले यूनिट सेल से जुड़ा है, लेकिन बगल वाले यूनिट सेल से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, यहां से तो कोई मतलब ही नहीं। सामने की तरफ जो 2 यूनिट सेल और होंगे उनसे कनेक्टेड होगा, यानी एक एटम जो एज पर प्रेजेंट है वो 4 यूनिट सेल से कनेक्टेड होगा, इसीलिए 1 by 4। तो कॉन्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना होगा? 1 by 4। एक इसमें है 1 by 4, इसमें है 1 by 4, और 2 यूनिट सेल जो सामने से आ रहे होंगे उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसका 1 by 4। लेकिन इधर बगल वाले या इधर बगल वाले या इसके ऊपर वाले यूनिट सेल से तो इसका मतलब होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी एज पर प्रेजेंट होगा तो कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 by 4 होगा। कॉर्नर पर होता है तो 8 से कनेक्टेड होता है, तो 1 by 8 को 8 बार लिखते हैं तो 1 के इक्विवेलेंट होता है ना। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है ना। कॉर्नर 1 by 8, फेजेस 1 by 2, एजेस 1 by 4, और इनसाइड द क्यूबिक लैटिस होगा, तो इनसाइड द क्यूबिक लैटिस होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब हम लोग इस पर, द क्वेश्चन इज अ कंपाउंड formed by elements A and B has a cubic structure in which A atoms are at the corners of the cube and B atoms are at the face center. What is the simplest formula of the compound? Means a compound is formed by the 2 elements A and B. A occupies the position at the corner and B occupies the position at the faces in the cubic structure lattice. What is the formula of the compound? It's so simple question. A, अब सॉल्यूशन कैसे करना है? सबसे पहले A लिखेंगे। A का कॉर्नर पर है A, तो A प्रेजेंट एट कॉर्नर। सो कॉर्नर्स कितने होंगे? 8, तो 8 इंटू 1 by 8, यानी वैल्यू कितनी है A की? 1। नाउ B प्रेजेंट एट faces are 6, corners 8, so 6 into 1 by 2, that means this is 3। A and B, A की वैल्यू कितनी है? 1, B की वैल्यू 3, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो A B 3 हो गया क्वेश्चन। कितना इजी था। A कॉर्नर्स पर है तो वैल्यू 1, A की वैल्यू 1। B 6 फेसेस पर, 6 इंटू 1 by 2 इक्वल टू 3, यानी B3, तो A B 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक और आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज, एन आयनिक कंपाउंड इज मेड फॉर्म बाय द A, B and C are present at the corner in which one atom is missing. Okay.
ए जो है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, लेकिन एक एटम ए का जो है वो मिस, और यानी 8 कॉर्नर है तो एक एटम मिस, यानी 7 कॉर्नर केवल ऑक्यूपाई कर रहा है ए एटम। बी एट ऑल द फेजेस एंड सी प्रेजेंट एट एनी 2 एजेस ऑफ क्यूबिक लैटिस, और क्यूबिक लैटिस के किन्हीं 2 एजेस पर क्या प्रेजेंट है, सी। टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अब वही चीज बस याद रखिए, कॉर्नर के लिए 1/8, फेजेस के लिए 1/2, एजेस के लिए 1/4, ठीक। 8 एट कॉर्नर्स, हाउ मेनी कॉर्नर्स, 7, एक तो मिस है ना, 7 into 1/8, this is 7/8. B at phases, 6 phases, 1/2 and 3. C at 2 edges, any 2 edges, so 2 edges contribution 1/4, so this is 1/2 ना। A, B, C, A is 7/8, 3, 1/2। अब ये सब फ्रैक्शनल नंबर में आ रहे हैं दोनों, जबकि हम लोग को जो फॉर्मूला होता है वो होल नंबर में निकालना होता है। तो अब हमें क्या करना है, ये नीचे वाले ये जो टर्म है इनको यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करें, इस 8 को हटाने के लिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 8, ये भी मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये भी मल्टीप्लाई बाई 8 ही होगा, ठीक है ना। 8 नंबर तो 8 से कटता है, 2 से भी कटता है, तुमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, 4 बार। अब कितना हुआ, ये ए हो गया 7, बी 8 3 जा 24, सी 4 1 जा 4। This is the formula of the compound which is formed by the A, B and C, ठीक। तो A कितने कॉर्नर पर है, B फेजेस पर है, C एजेस पर है, फिर कंट्रीब्यूशन निकालिए। फिर हमें ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं, ये हमें ऊपर ऐसा नंबर लिखना है न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर से कट जाए पूरा पूरा, नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, ऐसा नंबर यहाँ पर कंसीडर करना है आपको, और जिस नंबर को कंसीडर करोगे वो सभी में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ये बात याद है, ठीक।